आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब प्राइम नंबर का। इस केस में भी पॉसिबल आउटकम तो हर केस में सेम होगा। यहाँ पे भी आपका पॉसिबल आउटकम कितना होगा, यहाँ पे भी आपका पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो टोटल पॉसिबल आउटकम इस केस में कितना होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम इस केस में हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो बात करें अगर फेवरेबल आउटकम की, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका, प्राइम नंबर आपको चाहिए तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2, 3 और 5 हो जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका फैक्टर वो खुद और 1 होता है। 2 का भी फैक्टर सिर्फ 1 और 2 है, 3 का भी 1 और 3 है और 5 का भी 1 और 5 है। सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम ये आपका स्टूडेंट्स हो गया 3। अगर मानते हैं स्टूडेंट कि एस एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको एक प्राइम नंबर देगा, उस केस में प्रोबेबिलिटी एस की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 3 बाय टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 6। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 आपका प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक डाइस थ्रो करते हो तो आपको एक प्राइम नंबर मिलेगा। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 faces shows the letter given below। यहाँ पे जो आपको A, B, C, D, E, A लेटर्स गिवन है, ये एक बच्चे ने जब डाइस थ्रो किया तो उस पे ये 6 फेसेस पे ये लेटर्स बने थे। तो इस डाइस को एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रही आपकी डाइस। जब इस डाइस को आप थ्रो करोगे तो आपके पास ये लेटर्स लिखे आएंगे A, B, C, D, E, A। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को थ्रो किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में A आएगा या तो डाइस पे C आएगा। अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डाइस पे A आने की, तो पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स आपके पास है A, B, C, D, E और A। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आपके हो गए 6। अब अगर स्टूडेंट्स बात करें फेवरेबल आउटकम की, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है कि हमें चाहिए A। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में आपका हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2, क्योंकि आप देखिए कि A 2 बार आ रहा है इस पूरी सीरीज में, तो नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया आपका 2। अगर मैं मान लूं कि लेट B इज एन इवेंट दैट शोज A, तो प्रोबेबिलिटी B की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6। तो यहां से A आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब अगर सेम केस हम कंसिडर करें D के साथ, तो पॉसिबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम आपका सेम होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम आपका इस केस में है 6। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट्स आपका है यहाँ पे D। अगर फेवरेबल आउटकम D है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखें तो D स्टूडेंट्स इस सीरीज में कितनी बार आ रहा है, D सिर्फ एक बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी इस केस में हो गया 1। अब अगर मान ले कि लेट C इज एन इवेंट दैट शोज D, तो इस केस में C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। और यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको A और D के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। A की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 और D की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/6।
अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम एंड 5 विल कम एटलीस्ट वंस। ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपने 2 डाइस थ्रो करी, पहली डाइस पे अगर 1 है तो दूसरी डाइस पे आप ले लो कि 5 आ गया। अब ये सिनेरियो आपका चेंज होगा, हो सकता है पहली डाइस पे आपका क्या आ जाए, पहली डाइस पे आ जाए 5 और दूसरी डाइस पे भी आपका आ जाए 5। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके सामने ये एक डाइस है, पहले पे 1 है तो हो सकता है दूसरे पे नंबर 2 आ जाए। फिर आपने क्या किया, फिर से नंबर चेंज किया, हो सकता है 3 चेंज हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। ऐसे ही पहली वाली डाइस पे भी आपके नंबर चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ ना कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे जो 6 + 6 यानी 12 फॉर्म करेंगे, यानी 6 यहाँ के और 6 यहाँ के, मतलब 6 × 6 टोटल 36 आउटकम्स होंगे आपके टोटल पॉसिबल। अब अगर इनका हम पेयर बना के देखें तो क्या क्या पेयर बनेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। सेम इसी तरह 2 के साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। सेम यही आपका चलेगा 3 के साथ, क्योंकि यही सारे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे स्टूडेंट्स जो दोनों डाइस पे आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कभी कभी दोनों डाइस पे सेम नंबर भी आ जाए, जैसे अभी आपका 2, 2 था, 1, 1 था, तो वैसे ही आप 4 के लिए भी लिख लीजिए 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। सेम उसी तरह 5 का हो गया आपका। ये चीजें स्टूडेंट्स आपको एक बार नोट डाउन करके एग्जाम में दिखानी होगी कि ये सारे आपके पॉसिबल पेयर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बचते हैं, ठीक है। और ये 5, 6, फिर ये आपका आ गया 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और ये हो गया आपका 6, 6। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम देखें, टोटल पॉसिबल आउटकम आपका हो जाएगा 36, क्योंकि 36 सेट्स बने आपके। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 आए ही ना। आप काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, then 21, 22, 23, 24 and 25, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो इस केस में आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा इस केस में लीविंग 5। अगर बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका इस केस में हो गया 25। अब मैंने मान लीजिए कि ए आपका एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ए की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 25/36। अब 5 विल कम एटलीस्ट 1, ये तो पहला पार्ट था आपका। सेकेंड पार्ट है 5 विल कम एटलीस्ट 1। काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इस केस में आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका हो गया 11। और अगर B को मैं एक इवेंट मान लूं तो प्रोबेबिलिटी B की कितनी हो जाएगी, B की प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36 और यही इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8, 18 या less than or equal to 2? तो स्टूडेंट्स 2 डाइस ले लिया हमने, एक हमने ले लिया ब्लू, एक हमने ले लिया ग्रे।
अब इसमें इनका कॉम्बिनेशन चेंज होगा और ये नंबर्स चेंज होंगे। अब अगर इनका एक्सपेरिमेंट देखें तो एक्सपेरिमेंट इनका क्या होगा, थ्रोइंग टू डिफरेंट कलर्ड डाइस। तो अब इस केस में पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम आपके ये निकल के आ गए। अभी हमने स्टूडेंट्स लिख के देखा था, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दे दी टू सेव योर टाइम। तो ये आपका पॉसिबल आउटकम का टेबल हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इस केस में हो गया आपका 36। अब टोटल पॉसिबल आउटकम आपको पता चल गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको पता चल गए। अब क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ऊपर जो सम आए वो 8 आए। ठीक है, ऊपर आपको सम कितना चाहिए, 8। तो सबसे पहले 8 वाले की ही प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम बन सकता है ये देख लेते हैं। तो आउटकम क्या क्या होगा, 6,2, देन यहां से देखिए 5,3। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ साथ ही कर रही, आप भी देखो, इसे करते जाओ साथ साथ। 6,4, 5,4, देन ये होगा आपका 4,4, ठीक है। देन 5,3 हमने ले लिया है, 6,2 भी हो गया। और क्या पॉसिबल आपके सामने पेयर बनता है, 4,4, 5,3, 6,2, 5,3 और 6,2, 2 बार आ रहा है ये। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब पॉसिबल आउटकम तो आपको पता है 36 है, तो फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इस केस में आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5। अगर मैं आपसे कहूं कि C एक आपका इवेंट है, तो C के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और यही सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर सम 13 चाहिए तो स्टूडेंट्स इनका तो सम 6 + 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 0। इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 0/36, दैट इज 0। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लेस देन और इक्वल टू 12। अब लेस देन और इक्वल टू 12 तो सारी ही कॉम्बिनेशन है, तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 36/36, दैट इज इक्वल टू 1। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस, एक ब्लू और एक ग्रे थ्रो किया जा रहा है। आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं, इस मिसिंग प्रोबेबिलिटी के टेबल को भी फिल करना है। स्टूडेंट्स आपने क्या किया, 2 डाइस ले लिया, एक ब्लू और एक ग्रे। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, थ्रोइंग 2 डिफरेंट कलर डाइस, और ये आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे 36। सो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब इस केस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/36। अब स्टूडेंट हमें सम ऑफ 2 डाइस 2 चाहिए। अब 2 डाइस का सम 2 हो, इसकी तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/36 है। अब इनकी सम 3 हो, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1,2 और 2,1, तो ये हो गई आपकी 2/36, दैट इज 1/18। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3/36, दैट इज 1/12, 4/36, दैट इज 1/9, 6/36, 5/36, फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट 1/6, 5/36, 4/36, और ऐसे ही आपने सारी प्रोबेबिलिटी की टेबल फिल कर ली। ये आपका मिसिंग टेबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि मैम यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर पॉसिबल आउटकम्स हम देखें तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स में तो 1 भी है, और ये नंबर आपके 12 तक जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो 1/12 होनी चाहिए। तो इस केस में आंसर क्या होगा आपका कि नो वी डू नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A and B throw a pair of dice. If A throw 9, find B's chances of throwing a higher number. अब स्टूडेंट्स दो लोग हैं, एक है A और एक है B. A ने 2 डाइस थ्रो करी और B ने भी 2 डाइस थ्रो करी. A का जो डाइस का सम है स्टूडेंट्स वो है 9 और क्या क्या कॉम्बिनेशन है 3,6, 6,3. अगर बात करें स्टूडेंट्स सम की 9 आनी चाहिए तो क्या क्या आउटकम्स है 3,6, 6,3 और 4,5. सेम उसी तरह 5,4 भी हो गया आपका. अब अगर बात करें B की तो B का सम जो है वो A के सम से ज्यादा होना चाहिए. A का सम तो है 9 तो B का सम क्या हो जाएगा 10, 11 एंड 12. अब इस केस में स्टूडेंट्स अगर देखें तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास ये हैं. अब अगर A का हम चांस कैलकुलेट करें फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग सम 10, A का तो हमको पता है. अब हमें A से हायर सम चाहिए तो फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग सम 10 क्या क्या पॉसिबल आउटकम है 4,6, 5,5, 6,4. अब अगर फेवरेबल आउटकम देखें फॉर गेटिंग सम 11 तो क्या क्या आउटकम है 6,5 और 5,6. अगर हम फेवरेबल आउटकम देखें सम 12 पे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है 6,6. अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 6. प्रोबेबिलिटी देखते हैं. प्रोबेबिलिटी होगी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 36. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 1/6. ठीक है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. पीटर थ्रोस 2 डिफरेंट डाइस एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड. रीना थ्रोज अ डाइस एंड स्क्वायर्स इट. हु हैज अ बेटर चांस टू गेट नंबर 25. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पीटर था, पीटर ने क्या करी 2 डाइस थ्रो करी. डाइस को थ्रो करने पे ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिला. तो इस केस में स्टूडेंट टोटल पॉसिबल आउटकम आपका हो गया 36. आपके सारे ये नंबर्स आ गए. ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम आपका क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1 से लेके 36 तक के नंबर्स आपके पास हो गए. मतलब जितना इनका प्रोडक्ट का सम है उतने आपके पास नंबर्स हो गए. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया आपका 36. अब ये तो किसका केस था पीटर का. अब अगर बात करें स्टूडेंट्स हमें चाहिए कितना चांस चाहिए 25 का. तो लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द रिजल्ट 25. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36. क्योंकि आप पूरे में देखिए प्रोडक्ट 25 सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार दिखाई देगा. अब अगर बात करें रीना की तो रीना ने भी एक डाइस थ्रो किया, लेकिन रीना ने क्या किया स्टूडेंट उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे उनको उसने स्क्वायर कर दिया. क्या क्या हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर. अब पीटर ने 2 डाइस थ्रो करी थी लेकिन रीना ने सिर्फ एक डाइस थ्रो करी है, इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कम हो गए. अब इसको चाहिए 25 तो 25 भी हमारा एक बार ही आ रहा है. सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इस केस में हो गया आपका 6. और 6 अगर टोटल पॉसिबल आउटकम है और हमें 25 चाहिए तो 25 तो आपका फेवरेबल आउटकम है और वो है आपका सिर्फ 1. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 दैट इज 0.16. तो किसकी ज्यादा बेटर चांस है टू गेट नंबर 25. आपका रीना का चांस सबसे ज्यादा बनता है कि उसको नंबर मिल जाएगा 25.